हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कूलम्ब्स लॉ। क्लास 12 के सिलेबस में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या जनरल फिजिक्स में हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि दो वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला बल है और दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Whenever we are talking about the gravitational force and when we have to calculate the gravitational force, we know that the force or the gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance. Likewise, Coulomb force acts on the point charges. Here we are taking 2 point charges Q1 and Q2 and we have to calculate the Coulombian force between them. And these charges are separated at the distance r. So whenever we are defining the Coulomb law, we may tell that the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of their distance or the square of the distance between them. This force acts along the line of joining, or we may say the force acts along the line joining the two charges. तो दो चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा है उस पर यह काम करता है। तो एक चार्ज हो गया हमारा Q1, दूसरा हो गया Q2 और दोनों के बीच में दूरी है r। या ऐसा भी कह सकते हैं कि चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? ये फोर्स एट्रैक्शन वाला भी फोर्स हो सकता है या रिपल्सन वाला भी फोर्स हो सकता है। दिस फोर्स में भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, वन इज़ Q1 एंड अनदर इज़ Q2। तो हम देखें, गौर से देखें कि क्या कहता है परिभाषा इसका। तो परिभाषा कहता है द लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges। तो दो चार्जेस का प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट क्या होगा? एक चार्ज हो गया हमारा Q1, दूसरा हो गया हमारा Q2। तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा Q1 इंटू Q2। तो इसमें इस नियम के दो भाग हो गए। पहला भाग कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। तो पहला चार्ज हो गया Q1, दूसरा हो गया Q2, दोनों का प्रोडक्ट हो गया Q1 इंटू Q2। आप देख सकते हैं कि दोनों चार्ज के बीच में कितना दूरी है? तो r है। अब पहला चार्ज हमारा क्या है? Q1, दूसरा क्या है? तो Q2। तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो ये फोर्स जो हो प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट का। तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया Q1 Q2। तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका दूसरा भाग देख लीजिए। दूसरा भाग कहता है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब जो फोर्स है वो उनके दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी कितना है? r। r का स्क्वायर कितना हो गया? r का वर्ग मतलब r का स्क्वायर। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इक्वेशन 1 हो गया हमारा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इक्वेशन 2 हो गया हमारा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको हम ऐसे भी दो तरह से पढ़ सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² या F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ऐसे पढ़ सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हम मिला दिए तो क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब ये बराबर कब होगा? तो बराबर तब होगा जब हम एक कांस्टेंट से इसको गुना करेंगे। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर जो K हो गया एक कांस्टेंट हो गया। अब इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? वेयर K इज़ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट।
तो हम ऐसा इसको ऐसे कह सकते हैं वेयर के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब के का कुछ वैल्यू भी होगा, तो के का कितना वैल्यू होगा? द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन टू मेजर F1, F, Q1, Q2 एंड R। तो दोनों के बीच में हम कौन सा मीडियम लेते हैं उस पर भी के निर्भर करता है। तो फॉर द टू चार्जेस लोकेटेड इन फ्री स्पेस एंड इन SI यूनिट वी हैव के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब SI यूनिट की बात करें तो इसमें हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे हम के को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो इसी हिसाब से यहाँ पर जो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, तो यहाँ पर एप्सिलॉन को हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब हम इसको कूलम्ब्स लॉ को SI यूनिट में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम्ब, और अगर मतलब Q1 बराबर Q2 हो और वो बराबर 1 कूलम्ब के हो, तो और दोनों के बीच में दूरी जो R है वो 1 मीटर हो, तो हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन। सो 1 कूलम्ब इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज that repels an equal and similar charges with a force of 9 × 10⁹ Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it। ये हो गया, यही हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब इसको अगर हम बढ़िया से समझ लें तो फिर आगे इसका एक वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे थोड़ा सा फिगर में अंतर हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है, यहाँ भी 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है Q1 Q2, और फिर अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो कूलम्ब्स लॉ में भी एक्सप्रेस्ड एज F21 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलम्ब लॉ का जैसे हम उसमें जनरल वे में लिखते हैं वैसे इसमें भी लिखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे तो R12 से इसको हम इसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे और वेक्टर का चिन्ह दे देंगे। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में कि F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर। R12 क्या हो गया था? R12 को हम लिख सकते हैं R12 विल बी इक्वल टू R12 अपॉन R। अब ये क्या है? तो एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन Q1 से Q2 दिशा की ओर है। उसी हिसाब से F12 बराबर फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 वेयर ये भी एक हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, वेयर R21 इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 Q1। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसको समझ लेने के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो वो क्या है? तो वो एक प्रोपोर्शन होता है। लास्ट में सबसे अंतिम में हम थोड़ी सी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो अगर वैक्यूम में रखा हुआ है तो F वैक्यूम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन R से या एप्सिलॉन से ये लिखते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा F वैक्यूम बटा F मीडियम। तो इस हिसाब से हम इसको